वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, डज द टाइटल ऑफ द पोएम कन्वे टैगोर्स विजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है कि डज द टाइटल ऑफ द पोएम, क्या इस कविता का जो टाइटल है, इस कविता का जो शीर्षक है, कन्वे टैगोर्स विजन ऑफ इंडिया, टैगोर जी के दूरदर्शिता वाले भारत को कन्वे करता है, बतलाता है, एक्सप्लेन, व्याख्या करें। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि क्या टैगोर जी का जो विजन था, क्या टैगोर जी की जो दूरदर्शिता थी कि उनका भारत कैसा हो, तो क्या यह कविता उस तरह के भारत को प्रतिरूपित करती है, दिखाती है, एक्सप्लेन, व्याख्या करना है। तो इसका जवाब है द टाइटल ऑफ द पोएम, इस कविता का जो शीर्षक है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जिस कविता का नाम क्या है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, द पोएट हैज सक्सेसफुली, कवि जो है वह सफलतापूर्वक, कन्वेड टैगोर्स विजन ऑफ इंडिया, वह टैगोर जी के विजन को भारत के लिए व्यक्त करते हैं। यानी टैगोर जी का जो विजन है, रविंद्रनाथ टैगोर की जो दूरदर्शिता है भारत के लिए कि भारत स्वतंत्र हो, वहाँ के लोग गर्व से अपना सर ऊंचा करके और हाथ में हाथ डाल करके चले, किसी से भी जो है वह झुकने के लिए मजबूर न हो, दास्ता की बेड़ियों में बंधे नहीं और दास्ता की बेड़ियों को तोड़ करके और वो स्वतंत्र रूप से जीवन जिए। इस तरह के टैगोर जी के विजन को जो है यह कविता काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। रविंद्रनाथ टैगोर वांट्स हिज कंट्री फ्री, रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं कि उनका देश क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। ध्यान से देखना और जा करके वीडियो देखना, पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, रविंद्रनाथ टैगोर वांट्स, रविंद्रनाथ टैगोर चाहते हैं हिज कंट्री फ्री, कि उनका देश क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। फ्रॉम स्लेवरी एंड बॉन्डेज, बंधनों से आज़ाद हो जाए और दास्ता की बेड़ियों से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। इसको पढ़ेंगे स्लेवरी और इसको पढ़ेंगे बॉन्डेज। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी यह चाहते हैं कि उनका देश दास्ता की बेड़ियों से आज़ाद हो जाए और बंधनों से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, मुक्त हो जाए। ही वॉन्ट्स हिज कंट्री, वह चाहते हैं उनका देश, ही वॉन्ट्स हिज कंट्री, वह चाहते हैं उनका देश, फ्री फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, कि उनका जो देश है वह ह्यूमिलिएशन से स्वतंत्र हो जाए, यानी अमानवीय कृत्यों से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। जहाँ पर मानवों का शोषण किया जाता हो, इस तरह के ह्यूमिलिएशन से वो क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो इस तरह का वो स्वप्न देखते हैं कि उनका देश ह्यूमिलिएशन से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। हिज कंट्रीमैन शुड बी विदाउट फियर, और उनके जो देशवासी हैं वह बिना भय के होने चाहिए, अर्थात उनके हृदय में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। वो ऐसा जो है चाहते हैं कि उनका देश जो है वो ह्यूमिलिएशन से स्वतंत्र हो जाए। वो चाहते हैं कि उनके देश के लोग जो हैं, उनके जो देशवासी है, कंट्री मैन है, शुड बी विदाउट फियर, वह बिना भय के हों। देयर शुड बी नॉलेज, और जो ज्ञान है वहाँ होना चाहिए, एंड विजडम, और साम्राज्य होना चाहिए, इन द पीपुल, लोगों में। यानी लोगों में क्या होना चाहिए, तो ज्ञान का साम्राज्य होना चाहिए, यानी सभी लोग क्या होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, सभी लोग शिक्षित होने चाहिए, तभी जा कर के और देश की समृद्धता आगे बढ़ेगी, देश मजबूत होगा। ऐसा स्वप्न कौन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी देखते हैं। अ कंट्री विथ यूनिटी, एक ऐसा देश जो एकता के साथ बंधा हो, प्रोग्रेस, विकास के साथ बढ़ा हो या विकास के साथ बंधा हो, फ्री फ्रॉम फियर, और डर से क्या हो, मुक्त हो। वह एक ऐसे भारत के बारे में स्वप्न देखते हैं कि एक ऐसा भारत जो एकता के सूत्र में बंधा हो, जहां लोग विभिन्न जातियों में, धर्मों में बटे हुए नहीं हो, विभिन्न मतों में बटे हुए नहीं हो। और वो ऐसे देश का स्वप्न देखते हैं जहां सभी लोग एकता के साथ क्या हो, जुड़े हों, प्रोग्रेस, विकास के साथ जुड़े हों, फ्री फ्रॉम फियर, और भय से क्या हो, मुक्त हों। उनके अंदर किसी भी चीज़ का भय न हो, उनके अंदर जो है वह वैचारिक भय न हो, उनके अंदर धार्मिक भय न हो, उनके अंदर किसी मत का भय न हो, डर न हो, और वो सभी एक साथ एक सूत्र में बंधे हों, एकता का प्रदर्शन करें, राष्ट्र की अखंडता को दर्शाएं। ऐसा वह स्वप्न देखते हैं। अ कंट्री विथ यूनिटी, एक ऐसा देश जो एकता के साथ जुड़ा हो, प्रोग्रेस, विकास होता हो, फ्री फ्रॉम फियर, बिना भय के, स्वतंत्र होकर के। दिस टाइप ऑफ फ्रीडम, और इस तरह की जो आज़ादी है, ही कॉल्ड आइडियल फ्रीडम, उन्होंने कहा है आदर्श आज़ादी। इसी तरह की आज़ादी को उन्होंने क्या कहा है, आदर्श आज़ादी कहा है, जहां उनका देश एकता के सूत्र में बंधा हो, अर्थात उनका देश यूनिटी में हो। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। द होल पोएम इज अ प्रेयर,
विच इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये संपूर्ण कविता ही क्या है, एक प्रार्थना है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज की गई है। ए बेवकूफ़, काहे नहीं देख रहे हो? अगर इंग्लिश पढ़ करके भी आए हो कहीं पर तो भी देख लो कि हमको पढ़ाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। अगर मान लो कि कहीं पढ़ भी रहे हो और अभी आए हो मैथ पढ़ने, तो हल्ला करना जरूरी है बात करना। देखो कि हमको पढ़ाने आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझो। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दैट की हेवन ऑफ फ्रीडम, जो आज़ादी का गरिमा है, जो आज़ादी का स्वर्ग है, शुड कम ऑन दिस लैंड ऑफ इंडिया, वह भारत की भूमि पर अवश्य ही आना चाहिए। वह प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मेरा देश, मेरा मुल्क क्या होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, और आज़ादी इस भारत की भूमि पर भी आनी चाहिए, अर्थात भारत के लोग भी क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, आज़ाद होने चाहिए। द होल पोएम रिजॉल्व्स अराउंड द टाइटल, जो पूरी कविता है वह इसी टाइटल के इर्द गिर्द घूमती रहती है, रिवॉल्व्स करती रहती है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जिस कविता का नाम क्या है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ मन बिना भय के हो, जहाँ मन बिना भय का हो। इस शीर्षक नामक कविता के चारों ओर जो यह कविता है वह संपूर्ण रूप से घूमती रहती है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द पोएम, प्रत्येक पहलू इस कविता का, इंडिकेट्स द सेंस ऑफ प्रेजेंट टाइटल, वह इस प्रस्तुत टाइटल के, प्रस्तुत शीर्षक के भाव के इर्द गिर्द जो है वह इंगित करता है, अर्थात इसी शीर्षक को यह कविता क्या करती है, इंगित करती है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स, प्रत्येक पहलू, ऑफ द पोएम, कविता का, इंडिकेट्स द सीन ऑफ प्रेजेंट टाइटल, इस प्रस्तुत शीर्षक के टाइटल को क्या करती है, सेंस करके और इंडिकेट करती है, अर्थात इसी कविता की ओर इशारा करती है। इस कविता का पूरा भाव जो है इसी की तरफ इंगित होता है। द टाइटल ऑफ द पोएम, कविता का जो टाइटल है, हैज़ सक्सेसफुली कन्वेड, वह सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। द पोएट विजन्स ऑफ इंडिया, कविता को सफलतापूर्वक जो है वह उपयोग किया गया है और कवि के विजन को बताया गया है भारत के लिए। सो द टाइटल ऑफ द पोएम, इसलिए इस कविता का जो शीर्षक है, इज सुटेबल एंड प्रॉपर, वह क्या है, सार्थक है और सुनिश्चित है, यानी कि प्रॉपर है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि सार्थक है और सुटेबल है, यानी सार्थक का मतलब कि वो आर्थिक है, अर्थ दे रहा है इस कविता का शीर्षक, क्योंकि इस कविता का पूरा भाव ही इसके शीर्षक के इर्द गिर्द घूम रहा है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ फार डज इंडिया ऑफ टुडे, किस प्रकार का भारत है आज का, रिसेंबल टैगोर्स विजन ऑफ अ फ्री कंट्री, क्या वह टैगोर जी के दृष्टिकोण को रिसेंबल करता है, अर्थात टैगोर जी के देखे हुए स्वप्न के अनुसार आज का भारत है। क्या टैगोर जी के स्वप्न के अनुसार, टैगोर जी के विजन के अनुसार आज का भारत है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ फार डज इंडिया ऑफ टुडे, आज का भारत कैसा है, आज की भारत भूमि कैसी है। रिसेंबल टैगोर्स विजन, क्या वह टैगोर जी के दृष्टिकोण को रिसेंबल करती है, ऑफ अ फ्री कंट्री, एक स्वतंत्र देश के रूप में। एक स्वतंत्र देश के रूप में क्या टैगोर जी ने जो स्वप्न देखा था, जो दृष्टिकोण देखा था भारत के लिए, क्या आज का भारत उस दृष्टिकोण को अपनाता है। क्या आज का भारत, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने देखा था कि एकता के सूत्र में बंधा रहे, उस तरीके से आज का भारत एकता के सूत्र में बंधा है। तो इन सब के बारे में बताना है। अब इसका जवाब हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू माई व्यू, ये मेरा अपना पर्सनल मत है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, इसीलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू माई व्यू। हो सकता है किसी को इससे थोड़ा सा दिक्कत भी हो, है ना, क्योंकि अब वीडियो शूट कर रहे हैं तो कोई देखे तो बोले कि भाई ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू माई व्यू, मेरे अनुसार या मेरे दृष्टिकोण के अनुसार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो देखा था स्वप्न, वो स्वप्न अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारा देश विभिन्न खंडों में बटा हुआ है, विभिन्न मतों में बटा हुआ है, विभिन्न पंथों में बटा हुआ है, जो होना नहीं चाहिए। सब लोग जब एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे, देश की अखंडता और एकता के लिए हमेशा एक सूत्रीय सूत्र में जुड़े रहेंगे, और उस एक सूत्रीय सूत्र का नाम केवल और केवल यही होना चाहिए कि राष्ट्र की अखंडता बनी रहे और राष्ट्र क्या होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। तब जाकर के वो एकता का सूत्र कहलाएगा कि एकता के सूत्र में सभी बंधे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू माई व्यू, मेरे दृष्टिकोण के अनुसार,
टुडेज इंडिया, आज का भारत, डज नॉट रिसेंबल टैगोर्स विजन ऑफ अ फ्री कंट्री, टैगोर जी का जो विजन था स्वतंत्र देश के रूप में भारत का, उसको रिसेंबल नहीं करता है, उसको एकत्रित नहीं करता है, अर्थात एक साथ जोड़ करके नहीं रखता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू माय व्यू, मेरे दृष्टिकोण के अनुसार टुडेज इंडिया, आज का भारत, डज नॉट रिसेंबल टैगोर्स विजन, वह टैगोर जी के दृष्टिकोण को अपनाता नहीं है ऑफ अ फ्री कंट्री, एक स्वतंत्र देश के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में, एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में टैगोर जी के दृष्टिकोण को, टैगोर जी के दृष्टिकोण को, टैगोर जी के दूरदर्शिता को एक स्वतंत्र देश के रूप में आज का जो भारत है वह रिसेंबल नहीं करता है, अपनाता नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पैट्रियोटिक नेशनलिस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वॉज अ पैट्रियोटिक, वह एक देशभक्ति नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह क्या है? तो एक देशभक्ति पैट्रियोटिक नेशनलिस्ट थे, यानी कि राष्ट्रवादी थे। ही हैज़ अ स्पेशल विजन, उनका एक अलग खास दृष्टिकोण था ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के लिए, या स्वतंत्र भारत का उनके मन में जो है वह एक खास दृष्टिकोण था। वह एक खास दृष्टिकोण रखते थे कि उनका स्वतंत्र देश कैसा होना चाहिए। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि सभी लोग एकता और अखंडता के सूत्र में बंधे रहें, सभी लोग अपना मस्तक जो है वह गर्व से ऊंचा करके और हाथ में हाथ डाल करके भाई बंधु की तरह चलें, सभी लोग मिलजुल करके रहें और राष्ट्र के विकास के लिए दिन प्रतिदिन क्या करें? काम करें। तो इस तरह का इनका दृष्टिकोण था, जिस तरह के दृष्टिकोण को अभी प्रेजेंट में जो इंडिया है वह अपनाता नहीं है। तो ही हैज़ अ स्पेशल विजन, उनका एक खास दृष्टिकोण था ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के लिए। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट, उनका दृष्टिकोण था कि आवर कंट्री शुड अवेकन, हमारा देश जागृत हो जाना चाहिए। ही वॉज ऑफ द व्यू, उनका यह दृष्टिकोण था दैट कि आवर कंट्री शुड अवेकन, कि उनका जो देश है वो क्या हो जाना चाहिए? जागृत हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। इनटू अ स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, एक आदर्श आज़ादी को स्थापित करने वाले राष्ट्र के रूप में। विच ही कॉल्स, जिसे वह पुकारते हैं, द हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का स्वर्ग, आज़ादी के स्वर्ग के नाम से वह पुकारते हैं। और इस तरह की आज़ादी को हमारा देश पाने के लिए अवेकन हो जाए, जागृत हो जाए। इन द स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, और इस आदर्श आज़ादी वाले देश में, राष्ट्र में, हिज कंट्रीमैन विल हैव नो फियर, उनके देशवासियों के मन में तनिक भी डर नहीं हो। इस तरह का यह स्वप्न देखते हैं। नो ह्यूमिलिएशन, कोई भी जो है वो अमानवीय कृत न हो, कोई भी अमानवीय व्यवहार न हो। पीपुल शुड वॉक विथ दियर हेड हाई, और लोग चलने चाहिए एक साथ हाथ में हाथ डाल करके और अपना सर ऊंचा करके, गर्व से अपना सर ऊंचा करके। पीपुल शुड वॉक विथ दियर हेड हाई, लोग चलने चाहिए एक साथ अपना मस्तक ऊंचा करके, गर्व के साथ। अ कंट्री फुल ऑफ नॉलेज, एक ऐसा राष्ट्र जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, एक ऐसा राष्ट्र और एक ऐसे राष्ट्र का साम्राज्य जो विजडम से परिपूर्ण हो, यानी कि नॉलेज के विजडम से परिपूर्ण हो। यूनिटी, एकता से परिपूर्ण हो। प्रोग्रेस, विकास में परिपूर्ण हो। डिवोशन, और समर्पित होने का भी जो है वो क्या होना चाहिए? लोगों में भाव होना चाहिए। वाज द डिजायर ऑफ द पोएट, यही इच्छा है कवि की, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर जी की यही इच्छा है कि जो मेरा देश है वह ज्ञान के साम्राज्य से एकदम भरा रहे, यूनिटी रहे, एकता रहे और विकास करता रहे, और लोगों के मन में समर्पण हो कि वह अपने देश के लिए समर्पित रहे। जैसे हम लोगों के मन में क्या है? समर्पण है। जो भी शिक्षक वर्ग होते हैं, शिक्षक वर्ग में जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो उनके मन में क्या होता है? समर्पण होता है। वो ये चाहते हैं कि जो वो काम अपने देश में खुद नहीं कर पाए, अपने समाज में खुद नहीं कर पाए, वो काम वो अपने आने वाली अगली पीढ़ियों से करवाएं। तो जैसे आप लोग पढ़ने आए हो, तो वो सारा संदेश जो समाज में अभी बुराई के तौर पर है, उसको दूर करने के लिए, उसको सुधारने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है, ये सारा चीज़ हम लोग आप लोगों को बताते हैं, ताकि जब आप उस योग्य हो जाए तो आप उस बुराई को दूर करने का कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को डिवोटेड कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। किसके लिए? तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि वह आने वाले वक्त में नए नए बदलाव लेकर के आए। जो बदलाव हम नहीं लेकर के आए, वो बदलाव बच्चे लेकर के आए। और धीरे धीरे इस क्रिया में हम भी जुड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि हमसे जुड़े हुए विद्यार्थियों के द्वारा जब सोसाइटी में बदलाव आता है, तो वही बदलाव
का श्रेय किसे मिल जाता है? शिक्षक को मिल जाता है। जैसे एक बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है तो उसका श्रेय उसके माता पिता को मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिवोशन के थ्रू ही हो सकती है। आप अपने आप को कितना समर्पित करते हो अध्ययन के लिए, आप अपने आप को कितना समर्पित करते हो समाज को सुधारने के लिए, राष्ट्र में नए नए अवसरों को लाने के लिए या नए नए अवसर का सृजन करने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो डिवोशन का अर्थ निकलता है कि आप समर्पित होकर के भी और क्या कर सकते हैं? राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, तो अगर अभी आप पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को अगर पढ़ने के लिए समर्पित कर देते हो 3 साल 4 साल, मैक्सिमम जो है वो 4 साल या 5 साल, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो? आप इस भारत का बेहतरीन निर्माण कर सकते हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो इस स्थिति में क्या कर सकते हो? भारत का आप बेहतरीन निर्माण कर सकते हो। एक ऐसा राष्ट्र बना सकते हो जहां अनेकों अवसर आएंगे। आप ही में से कोई डीएम बनेंगे, कोई एसपी बनेंगे, कोई बिहार पुलिस में जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो किसी का सपना है कि हम बैंक मैनेजर बनेंगे। तो आप जहां भी जाओगे तो अगर ईमानदारी आपके अंदर है तो आप उस विभाग में क्या करोगे? सभी लोगों को सुधार के रख दोगे, भ्रष्टाचार ही समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समर्पित होकर के और बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। लोग कहते हैं कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला आदमी कुछ बदलाव नहीं ला सकता है। अकेला सूर्य है, अकेला सूर्य है, और किसी की मजाल नहीं है जो घमंड से परिपूर्ण होकर के और सूर्य को देख ले आंख खोल करके। उसकी नज़रें कुछ देर बाद झुक ही जाएंगी या आंसू से भर करके और वो नीचे अपना नज़र झुका लेगा। तो एक अकेला व्यक्ति बहुत कर सकता है। सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक है। एक चंद्रमा रात्रि को शीतलता प्रदान करता है कि नहीं करता है? एक सूर्य जो है वह गर्माहट महसूस करवा सकता है। तो आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप सब चीज़ कर सकते हो। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप सोसाइटी में भी बदलाव ला सकते हो। अभी आप खुद देखो, अभी आप यहाँ पे बैठे हुए इतने स्टूडेंट लोग, और अगर 12th क्लास को मिला दिया जाए तो सभी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा भी एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, हम एक की बात कर रहे हैं, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा हमारे यहाँ जिसको कॉल करके बुलाया गया हो, या जो हमारे पहले के स्टूडेंट्स हैं उनको कॉल किया गया हो। बस एक इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन? कि हमारे यहाँ 12th का बैच स्टार्ट हो गया है, हमारे यहाँ 11th का बैच स्टार्ट हो गया है। और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो देखते हैं कि 11th का बैच स्टार्ट हो गया है, तो उनके माइंड में है कि अगर 11th का बैच स्टार्ट हो गया है और हमारा छोटा भाई बहन है या मित्र की बहन है या जो भी है, तो वो एक बार जरूर कहते हैं कि जा करके वहाँ पर पढ़ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संतुष्ट हैं पढ़ाई से। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है? ये समाज में परिवर्तन ही है। कहाँ हम लोग जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष, अभी भी संघर्ष चल रहा है। जितना बदलाव लाना चाह रहे हैं उतना बदलाव आ नहीं पा रहा है। और अब तो एकदम कमिटेड हो गए। अग्निपथ स्कीम जो आ गया उसके कारण एकदम कमिटेड हो गए कि हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? केवल और केवल पढ़ाना है। और जब पढ़ाना है तो संघर्ष लंबा हो गया ना। तो जब संघर्ष लंबा हो गया तो युद्ध भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से लड़ा जाएगा। बदलाव तो इतना लाया जाएगा जिसके लिए सभी लोग क्या है? तरस गए हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि बदलाव आए। अभी देखो एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, सुधांशु, 10th में हमारे यहाँ पढ़ा था। आई हमको कैसे तुम लोग जाते हो बाहर तो बोलते हो प्रणाम सर, प्रणाम सर। हम बोलते खुश रहो खुश रहो, फिर प्रणाम हम भी बोल देते हैं, प्रणाम प्रणाम। ये कभी हमको गुड मॉर्निंग बोला था, हम नहीं बोले थे, हम कुछ कर रहे होंगे, ब्रश वगैरह कर रहे होंगे बाहर या जो भी, तो बोला कि सर जी हमारा से ना बोल रहा हूँ, आ जाके पूरा रो रहा था। अब आप खुद सोचिए, यहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर कोई एक बच्चा आना बंद कर दे तो हमको कुछ फील होगा? हमको ये आभास होता है कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो किसी बेहतर की तलाश में कहीं और दूसरी जगह गया है। बाकी हृदय में वही चीज़ है, जैसे पहले था वैसे ही है। अब ये पता नहीं किस दिन का बात था, हमको पता चला, हम बोले ऐसा कोई बात ही नहीं है, हो सकता है किसी दिन ये बोला हो। समझ में आ रहा है ना? समाज के कुरीतियों को दूर करने के क्रम में आदमी इतना चिंतन करने लगता है, यहाँ से जाने के बाद आदमी पढ़ने लगता है। ये सब जो है वो डिवोशन है, ये सब जो है वो समर्पण है। जब आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हो तो अगल बगल क्या हो रहा है उसका कुछ आभास नहीं होता है। अब बाहर भी निकल रहे हैं, मान लो कि ब्रशें कर रहे हैं तो दिमाग में चल रहा है रात को जो पढ़े हैं कि वही पढ़ाना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो वो डिवोशन है, समर्पण है। हर एक लेक्चर फिक्स होता है कि आपको लेक्चर में क्या बताना है। अब डिवोशन का मतलब हमको बताना था यहाँ पर, इस वजह से इतना चर्चा कर रहे हैं। बाकी इधर समझाए नहीं समझाए,
और ये डिवोशन वो है जो एपीजे अब्दुल कलाम में था। एपीजे अब्दुल कलाम का जो है वो शादी ठीक था और वो इतने समर्पित थे अपने कार्य के प्रति कि वो क्या करते थे, तो शादी के लिए बारात चला गया और वो अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगे हुए हैं। अगले दिन जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि बारात जो है वो वापस आ गई है। किस लिए बारात वापस आ गई है, तो पता चला कि ये दूल्हा बन करके वहाँ गए ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि माँ, अम्मी जान, मेरा जो जन्म हुआ है वह इस भारत भूमि की सेवा के लिए हुआ है और ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी दूल्हे के साथ कि उसकी शादी हो और वो अपने बारात में दूल्हा बन के न पहुँचा हो। तो मैं तो अपने आप को सर्वस्व रूप से जो है वो निछावर कर चुका हूँ। किसके लिए? अपने राष्ट्र के लिए। इन्होंने जीवन भर शादी नहीं किया। ये समर्पण होता है। और लोग कहते हैं कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। अकेले इन्होंने जो है वो मिसाइल का जो है एक श्रृंखला बना दिया कि आज हमारा देश उस मिसाइल के दम पर बड़े बड़े राष्ट्रों को ललकार देता है। अमेरिका बैठा है यहाँ से लगभग मान के चला जाए तो हज़ारों किलोमीटर दूर, लेकिन मजाल नहीं है कि कुछ बोल सकते हैं। यहीं से अग्नि मिसाइल का बटन दबा देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। सब कंट्रोल में है। पाकिस्तान बोलता है कि परमाणु बम है, हम गिरा देंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे कि हमको अपना एक मुंबई शहर जो है वो ख़त्म होना मांगता है, ख़त्म हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगली सुबह पाकिस्तान का नक्शा इस पूरे दुनिया के वर्ल्ड मैप में नहीं होगा। छोटा सा देश है, हम जब परमाणु बम गिराएंगे तो पूरा देश ख़त्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य जो है, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है उतना बड़ा कौन है? पाकिस्तान है। तो सोच करके देखो, ये नेतृत्व होता है, ये डिवोशन होता है। जहाँ पर बलिदान भी अगर करना पड़े अपने आप को तो लोग बलिदान कर देते हैं, अपने जीवन को निछावर देते हैं। तो अपने जीवन को जब न्यौछावर कर देते हैं तो इस स्थिति में इन्हीं से सीख लेना चाहिए। कई बार विद्यार्थी पूछते थे, सर ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, अभी बताए नहीं है। और जितने भी यहाँ पर फोटोज़ लगे हुए हैं वो सब महान विभूतियाँ हैं। इनके जीवन से कुछ न कुछ सीख लिया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था, डिवोटेड कर दिया था, तब जाकर के आज ये यहाँ पर लगे हुए हैं। वॉज द डिज़ायर ऑफ द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, और यही जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर की इच्छा थी कि सभी लोग अपने आप को क्या कर दें? समर्पित कर दें, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दें, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दें। बट आफ्टर फ्रीडम, लेकिन आज़ादी प्राप्त करने के बाद, दिस डिड नॉट हैपन, यह हुआ ही नहीं। आज़ादी प्राप्त कर लिए, लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का विजन था, दृष्टिकोण था, यह पूरा ही नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तो जब दुर्भाग्य मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब दुर्भाग्य मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब इसी प्रकार से जो ये रश्मि रथी की लाइन है, तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ वैसे ही ये सारी चीज़ें हुई ही नहीं। तो हुई क्या? सारी बुराइयां आ गई हमारे देश में। क्या हुआ? तो इंडिया इज स्टिल बैकवर्ड, भारत जो है वह कहाँ चला गया? पीछे चला गया। मिलियंस ऑफ पीपुल इन इंडिया आर स्टिल पुअर, 10 लाख लोग जो हैं वह अभी भी क्या है? पुअर हैं, यानी गरीब हैं। एंड इलिटरेट, और अशिक्षित है। दिस कंट्री इज होपलेसली डिवाइडेड, और यह जो देश है वह आशापूर्वक विभाजित हो चुका है इन टू मेनी रिलीजन, रिलीजियस लिखो, रिलीजियस, टू मेनी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ग्रुप्स। और ये जो देश है वह क्या हो चुका है? तो वह ये जो देश है वह अनेकों धार्मिक, भाषाई और नीतिगत समूहों में बढ़ चुका है। हमारा देश अनेकों भाषाई ग्रुप में बढ़ चुका है, अलग अलग भाषा में बढ़ चुका है, अलग अलग धर्मों में बढ़ चुका है और अलग अलग नीतियों में बढ़ चुका है। पीपुल हैव लॉस्ट दियर पावर ऑफ नेशनल थिंकिंग, और लोग जो है वह राष्ट्रीय चेतना को खो चुके हैं। टैगोर ड्रीम्ड दैट, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वप्न देखा था अ हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के स्वर्ग का, फॉर इंडिया, भारत के लिए। रिमेन अनरियलाइज, जो अब जो है अवास्तविक दिखता है, कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट तथ्यतः इंडिया इज पासिंग थ्रू, इंडिया जो है वह अब गुजर रहा है द रोस्ट पीरियड, सबसे खराब अवधि से इन हर हिस्ट्री, अपने इतिहास में। अब का जो समय है, इस समय में भारत अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। ऐसा इतिहास में कभी भी खराब दौर नहीं आया है जितना अब सबसे खराब दौर चल रहा है। इफ़ टैगोर हैड
बीइंग अलाइव, अगर टैगोर जी अभी जीवित रहते, टू स्टडी द कंडीशन ऑफ लाइफ इन फ्री इंडिया, यानी कि भारत के स्वतंत्र भारत के लोगों के जीवन के बारे में पढ़ने के लिए अगर वह जिंदा होते, ही वुड हैव बीन डीपली शॉक्ड, तो वह आंतरिक रूप से एकदम चकित हो जाते कि उन्होंने क्या स्वप्न देखा था स्वतंत्र भारत का, और आज उनका स्वतंत्र भारत किस अवस्था की ओर बढ़ रहा है, किस गहराई की ओर बढ़ रहा है, जहां पर केवल और केवल बुराई ही बुराई है, जो राष्ट्र को केवल क्षति पहुंचा सकता है, राष्ट्र को समृद्धि और एकता प्रदान नहीं कर सकता है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज केवल क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है।